नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, आज और कल बारिश की संभावना, गर्मी से मिलेगी निजात। गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को आज और कल काफी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम पल पल करवट बदल रहा है, कभी तेज धूप कभी गर्मी का एहसास कराती हो तो अगले ही पल बादल बारिश का मौसम बना देते हैं। सोमवार को दिन भर धूप रही, इससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि आज और कल लोगों को काफी हद तक गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। सोमवार विभाग ने इन 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। शनिवार देर रात बदले मौसम के बाद रविवार को सुबह कड़ी धूप छाई, जिससे उमस बढ़ गई। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 व 2 सितंबर को बारिश की संभावना बनी रही है। शनिवार को देर रात अचानक से मौसम बदला था, लेकिन रविवार को खिली तेज धूप ने इस बदले मौसम की खुशी को काफूर कर दिया। तेज धूप के कारण लोगों को उमस का भी एहसास हुआ। जिला मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी निसार अहमद के मुताबिक बदले हुए मौसम के कारण रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी, डीजल के रेट स्थिर रहे। जानिए आज का भाव। पेट्रोल के दाम में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल के दाम में 4 से 5 पैसे की वृद्धि हुई है। हालांकि डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में फिर तेजी लौटी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत मंगलवार को बढ़कर क्रमशः 82.8 रुपये, 83.57 रुपये, 88.73 रुपये और 85.4 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चारों महानगरों में डीजल की कीमत पूर्ववत क्रमशः 73.56 रुपये, 77.6 रुपये, 80.11 रुपये और 78.86 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 5 पैसे जबकि चेन्नई में 4 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 अगस्त से लेकर अब तक पेट्रोल के दाम 1.65 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज यानी ICE पर ब्रेड क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 1.2% की तेजी के साथ $45.74 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI के अक्टूबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.96% की तेजी के साथ $43.2 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 1 सितंबर की शुरुआत के साथ बदले LPG सिलेंडर के दाम, जाने नई कीमत। सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में आज से बड़ा बदलाव हो रहा है। ऐसे में LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल महीने की शुरुआत में ग्राहकों को काफी राहत दी है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC की ओर से LPG रसोई गैस से संबंधित रेट में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो यहां पर 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर की कीमत अभी भी 594 रुपये ही है। बाकी शहरों के बारे में जाने तो वहां पर भी घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। फिलहाल इस बीच 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत घटी है। जी हां, IOC की वेबसाइट की ओर से जारी किए गए नए रेट की माने तो दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर पर 2 रुपये कम हुए हैं। हालांकि इससे पहले जुलाई में इसी 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कुल 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। यहां तक कि जून में भी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर 11.50 रुपए की बढ़त के साथ
काफ़ी महंगा हो गया था, लेकिन मई महीने में इसकी कीमत 162.50 रुपये तक घट गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में सिलेंडर के दाम अभी भी अपने पुराने वाले रेट पर ही टिके रहेंगे। यानी जो कीमत अगस्त में चल रही थी, इसी कीमत पर ग्राहकों को रसोई गैस उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली के अलावा बात करें मुंबई में 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के रेट की, तो वहां पर भी इसका दाम 594 रुपये पर स्थिर है। लेकिन इस बीच चेन्नई में इसकी कीमत में 50 पैसे प्रति सिलेंडर कम हुआ है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 610 रुपये हो गई है। तो वहीं कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है, जबकि कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेट में 2 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद इसकी कीमत 1133 रुपये के स्तर पर आ गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 2 से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के 2 से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा सेवा नियम 2016 के तहत लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के कर्मचारी सिविल सेवा नियम 2016 के अंतर्गत आते हैं और मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश के न्यायालयों के जज नियम का उल्लंघन करने वाले सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने 7 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश में संशोधन किया था, जिसमें जिला जजों के वेतन वृद्धि को वापस नहीं लेने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में 2 से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने के साथ ही 2 इंक्रीमेंट यानी वेतन बढ़ोतरी रोकने के आदेश दिए गए थे, जिसके खिलाफ कई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने की सजा को बरकरार रखा था। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 या 3 वेतन बढ़ोतरी रोकने का जुर्माना गैर अनुपातिक है और आपराधिक आचरण के अनुपातिकता सिद्धांत के खिलाफ है। ये फैसला हाई कोर्ट ने कर्मचारियों द्वारा दायर 9 याचिकाओं पर सुनाया था, जिनमें कर्मचारियों पर लगाए गए जुर्माने को गलत बताया गया था। आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज अधिनियम 1965 के नियम 22 के उपखंड 4 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं और यदि उनमें से किसी एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो तो उसे सेवा में बुरे आचरण वाला माना जाएगा। मध्य प्रदेश जिला अदालत प्रतिष्ठान 2016 के नियम के अनुसार उपरोक्त प्रावधान राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, क्योंकि राज्य न्यायपालिका के कर्मचारी 2016 के सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुए 2 से अधिक बच्चों वाला कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करेगा और इसे सर्विस में अपराध माना जाएगा। केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालय और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है, खास तौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से ये समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों एफआर और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को ये अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारियों को एफआर 56J रूल्स 48(1)B ऑफ CS पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते
वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो और इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई ग्रुप सी में है और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। रूल्स 48(1)(b) ऑफ CSC पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत किसी भी उस कर्मचारी को जिसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है उसे भी सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने पहले नोटिस या 3 महीने का अग्रिम वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। खास बात यह है कि केसों में जो जनहित के नियम को देखा जाता है, आदेश के अनुसार हर विभाग को रजिस्टर तैयार करना होगा। उसमें उन कर्मचारियों का ब्यौरा रहेगा जो 50 से 55 साल की आयु पार कर चुके हैं। इनकी 30 साल की सेवा भी पूरी होनी चाहिए। ऐसे कर्मियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने यह विकल्प अपने पास रखा है कि वह जनहित में किसी भी अधिकारी को सेवा में रख सकती है जिसे उसकी माकुल अथॉरिटी ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर भेजने के निर्णय को दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा हो। ऐसे केस में यह बताना भी होगा कि जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा में नियमित रखा गया है उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया था। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय के JS आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। आवधिक समीक्षा का समय जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक तय किया गया है। ग्रुप ए के पदों के लिए समीक्षा कमेटी का हेड संबंधित CCA का सचिव रहेगा। CBDT, CBEC, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड व टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों में बोर्ड का चेयरमैन कमेटी का हेड बनेगा। ग्रुप बी के पदों के लिए समीक्षा कमेटी के हेड की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव को सौंपी गई है। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को कमेटी का हेड बनाया गया है। सभी सरकारी सेवाओं की प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सभी सरकारी सेवाओं की प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सचिव द्वारा होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव के अलावा CCA द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। जिन कर्मियों को समय पूर्व रिटायरमेंट पर भेजा जाता है वे आदेश के जारी होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस बाबत DOPT ने नियमों का सख्ती से पालन का आदेश दिया है। बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंचे अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता व अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस और 3 महीने का वेतन भत्ता देकर भेजा जा सकता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।